काल्पनिक चक्र बिंदु है उनका स्थान ज्ञात हो सकता है। ढूंढने जाओगे तो ये चक्र बिंदु शरीर में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आधार चक्र से जननेंद्रिय, गुदद्वार और पैर के सबसे निचला भाग संदेश वहन होता है। श्रव चक्र उसका नाम है स्वादिष्टान। चक्र का स्थान नाभि से 4 अंगुले ये चक्र का स्थान। L5 रीढ़ का मन का होता है, उसके सामने नीचे होता है। यहाँ से जो संदेश बहता है L1 2 3 4 5 ऐसे जो मनके हैं उनके गैप में से जो मज्जा तंतु के फाइबर्स बाहर आते हैं उनसे अंदर जाता है। प्राणायाम चक्र गति को शून्य यानी काबू में करके अगर ध्यान और सर्वोच्च समाधि के जरिए शरीर के इस 10वें छिद्र में स्थित सहस्रार चक्र शिखर बिंदु पर कैसे पहुंचते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए संत ज्ञानदेव कहते हैं कि ये 10वें द्वार में ही परमात्मा रहता है। उस तक पहुंचने का ये जो मार्ग है सहज शब्दों में यहाँ कहा है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय की श्रृंखला मैं प्रक्षेपित कर रहा हूं, उसका ये 23वां भाग में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस भाग में अपना जो शरीर 6 भाग में कैसे बढ़ जाता है और इन भागों का संबंध षडचक्र व्यवस्था से जुड़कर संवेदना संचलन कैसे चलता है इसे समझ लेंगे। इसलिए हम अभी षडचक्र व्यवस्था कैसे ये सुषुम्ना नाड़ी के साथ जुड़कर उसमें से ये जो संवेदना का प्रवाह बहता है उसका नियंत्रण कैसे होता है उसका अध्ययन करते हैं। योगी जब ध्यान का अनुसंधान करते हैं उस समय इन्हीं तांत्रिक रास्ते से यानी कि रीढ़ के हड्डी का जो मन के से बना हुआ जो एक संरचना है उसके अंदर जो गुहा रहती है, डक्ट रहता है, उसके अंदर मज्जा तंतु रहते हैं और उस मज्जा तंतु के माध्यम से ये सब संवेदना वहन अपने मेंदु तक, मस्तिष्क तक होता है। इसीलिए ये मन स्पिनल कॉर्ड में रहता है। लेकिन मन जब सभी कोशिकाओं के प्राण चेतना शक्ति को आकर्षित करके ऊपर खींच लेता है तब वो मन प्राण के साथ एक एक चक्र चढ़कर ऊपर चलता है। क्योंकि शरीर ग्रंथियों में किसी भी कारण से जो सुख या दर्द वेदना का जो संकेत बहता है उत्पन्न होता है नजदीकी चक्र से होकर मस्तिष्क तक पहुंचता है। सबसे नीचे जो आधार चक्र के स्थान पर स्थित रीढ़ की हड्डी के अंदर मज्जा तंतु कोशिकाएं द्वारा शरीर वेदना का संदेश मस्तिष्क तक भेजा जाता है और सर्वोच्च ब्रह्मरंध्र में बैठे आत्मा तक इन सभी वेदना के संकेत की भावना पहुंचती है जिसे आत्मा अंश महसूस कर सकता है। इसी व्यवस्था से मस्तिष्क में स्थित बुद्धि को शरीर के किसी भी हिस्से की त्वचा को स्पर्श का संकेत तत्काल मिलता है और उसका एहसास भी होता है। इसलिए त्वचा छूने की स्पर्श की अभिलाषा रखती है और स्पर्शाकलन त्वचा का प्रधान विषय होता है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी में जुड़े षडचक्र के कारण बहुकोशिकीय शरीर 6 भागों में विभाजित होता है। शरीर की सभी ग्रंथि को होने वाली संवेदना संलग्न जो मांसपेशियां होती है एक दूसरे को एक श्रृंखला लिंक की रचना से प्रवाहित होकर नजदीकी चक्र बिंदु तक सारे संदेश विद्युत संकेत से पहुंचते हैं। चक्र स्थान पर रीढ़ के अंदर की जो मज्जा तंतु होती है बाहर उनके फाइबर्स आते हैं, धागे आते हैं और वहां से वो संकेत के तरंग लहरी ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। मांसल ग्रंथि की जो वेदना है वो संकेत का हस्तांतरण तुरंत मज्जा तंतु के रिसिप्टर को करते हैं और ये वेदना मस्तिष्क तक तत्काल पहुंचती है। सभी वेदना संकेत षडचक्र के बिंदु स्थान से मज्जा तंतु को हस्तांतरित किए जाते हैं। वैद्यकीय चिकित्सा करने वाले इन चक्रों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये चक्र शरीर में कहीं पर भी उनके निशान मिलते नहीं है। इनके बिंदु स्थान ऐसे उंगली निर्देश कर नहीं सकते।
सकते हैं। मौसल ग्रंथि होती है और ये प्राप्त वेदना नजदीकी चक्रों से मज्जा तंतु को हस्तांतरित करती है। ये मौसल पेशी है, ये काम करती है, इसीलिए इसको कोई वैद्य की चिकित्सा ढूंढ नहीं सकती है। वो एक ऐसा बिंदु रहता है, वहां सब संवेदना कलेक्ट होती है और वहां से मज्जा तंतु को हस्तांतरित होती है। इतना ही एक प्राकृतिक हस्तांतरण का नैसर्गिक क्रिया करती रहती है। वही वेदना का वहन मस्तिष्क तक रीढ़ की हड्डी के अंदर से मज्जा तंतु कोशिका द्वारा होता है। ये सारा काम विद्युत लहरी के हस्तांतरण से होता है। अब हम एक एक चक्र को शरीर कैसा विभाजित करता है उसको समझ लेते हैं। पहला चक्र जो आधार चक्र होता है, ये चक्र बिंदु रीढ़ की हड्डी को जो सबसे नीचे आखिरी छोर जुड़ी एक माकड़ हड्डी यानी कि मंकी बोन होता है, वो भी 5 भाग में विभाजित होता है और उनके नोक पर ये आधार चक्र बिंदु होता है। ये बिंदु वहां एक छोटा सा छिद्र होता है और उस छिद्र से ये सब मज्जा तंतु के फाइबर्स बाहर आते हैं एक एक करके, और ये बिंदु से अपना जो जननांग है, गुदद्वार है, तो पैर है, ये सब भाग का जो नीचे का जो भाग है, वहां के सब संवेदना इस स्नायु श्रृंखला से सीधे जुड़ी होती है। और आधार चक्र में रीढ़ की हड्डी में बाहर झांकने वाली जो मज्जा कोशिकाओं के मज्जा तंतु होते हैं, एंटीना नसें होती है, न्यूरोसेल्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, उनका संदेश का लेना देना इस जंक्शन बॉक्स में सहजता से और शीघ्र गति से विद्युत लहरी की गति से होता है। इसका चित्र भी मैं आपको दिखाते रहता हूं, आप उसको भी ध्यान से देख ले, उसको भी समझने की कोशिश करें। शरीर संवेदन प्रणाली जो रीढ़ के अंदर नसों से जिस बिंदु पर जुड़ती है उसे चक्र कहा जाता है। मस्तिष्क के अंदर इस विद्युत लहरी संदेश जल्दी से जल्दी पहुंचकर मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं जो विशिष्ट ग्रंथियां होती है उस संदेश को समझ लेती है और संदेश के उपलक्ष्य में बुद्धि द्वारा जो भी आदेश मन के माध्यम से मज्जा तंतु के द्वारा संबंधित इंद्रियों को पहुंचाए जाते हैं। विशिष्ट आंदोलन को पूरा करने और इंद्रिय क्रिया की पूर्ति करने के जो भी जरूरी आदेश है, ये सभी आदेश इसी मज्जा तंतु के द्वारा और संबंधित चक्र बिंदु से मांसपेशी के श्रृंखला को प्रक्षेपित किए जाते हैं और उनके द्वारा फिर हर एक इंद्रियों की ग्रंथि कोशिकाओं को मिलता है और उनके आदेश के हिसाब से ये सब इंद्रिय अपनी हलचल करते रहते हैं। ये गूढ़ शब्दों का भाव अगर दर्शक ठीक से समझ ले तो उनको ये काल्पनिक चक्र बिंदु है, उनका स्थान ज्ञात हो सकता है। ढूंढने जाओगे तो ये चक्र बिंदु शरीर में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ये आधार चक्र से जननेंद्रिय, गुदद्वार और पैर के जो भाग है शरीर का, ये सबसे निचला भाग का सब संदेश वहन होता है। बाद में जो चक्र दूसरा उसके ऊपर आता है वो उसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। इस चक्र का स्थान अपनी जो नाभि है उससे 4 अंगुले ये चक्र का स्थान नीचे होता है। वहां L5 रीढ़ का मनका होता है, उसके सामने ये चक्र का स्थान होता है। लेकिन यहाँ से जो भी संदेश बहता है वो L1 2 3 4 5 ऐसे जो मनके हैं उनके गैप में से जो मज्जा तंतु के फाइबर्स बाहर आते हैं उनसे अंदर जाता है। ये मनका को मकड़ हड्डी जहाँ जुड़ता है उस बिंदु के सामने इसका स्थान होता है। मनका, मकड़ हड्डी और L5 रीढ़ का नीचे मन का, इनका जो जंक्शन है उसके सामने ये स्वादिष्टान चक्र का स्थान होता है। यहाँ से सब L4, L2, L3 ऐसे ज्वाइंट रहते हैं, उसमें से मज्जा तंतु के ये संदेश बहते हैं। यह दोनों पैर के हड्डी का सांधा कमर की रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, यानी कि दोनों पैर का जो सांधा रहता है उसका जो गुड़ा आड़ा क्षेत्र में जो भी संवेदना होती है वो इस बिंदु चक्र से ऊपर चढ़ती है। फिर उसके ऊपर एक चक्र आता है, वो मणिपुर चक्र रहता है। ये चक्र नाभि स्थान पर स्थित होता है लेकिन थोड़ा ऊपर साइड में होता है। इस चक्र में पेट की संवेदनाएं छोटे एवं बड़े आंत के क्षेत्र में होने वाली गड़बड़ी या वेदना का परिवहन इस क्षेत्र से करता है। वो साधारणतः L2 जो रीढ़ का मनका होता है उसके सामने ये बिंदु होता है और वहां इस बिंदु से मज्जा तंतु में ये सारे संदेश जुड़ते हैं और पास होते हैं, बहते हैं। रीढ़ में से जो बहने वाले संदेश शीघ्र ही बिंदु तक पहुंचते हैं और उसका पृथक्करण करके आदेश आते हैं। उसके ऊपर जो चक्र रहता है
वो अनाहत चक्र रहता है। ये अनाहत चक्र हृदय के करीबन उसके सामने रहता है, पास रहता है। हृदय और मन का इनके बीच में रहता है। हृदय आगे रहता है, मन का एकदम पीछे रहता है, उसके बीच में इसका स्थान रहता है। इस चक्र से सबसे ज्यादा क्षेत्र ये चक्र में आता है। वो हृदय का भी संवेदना वहां से पास होती है, छाती यानी कि फेफड़ों की संवेदना भी पास होती है, दोनों हाथ का जो सांधा है उनका भी क्षेत्र उसमें ही कवर हो जाता है, कंधा छाती का जो भी क्षेत्र है वो सब क्षेत्र T7 T8 मनका के सामने ये चक्र का स्थान होता है, उसमें से बहता है। वही संदेश वेदन लहरी रीढ़ से शीघ्र मेंदु तक जाती है। उसके बाद में जो चक्र आता है विशुद्ध चक्र आता है, और इसका स्थान अपना जो गर्दन है जहां से अपन सिर घुमा सकते हैं, इसमें 7 मन के रहते हैं। उसका जो C4 नाम का मन का रहता है उसके ठीक से सामने साइड में इसका बिंदु रहता है। एक ध्यान में रखे, कोई भी चक्र का स्थान रीढ़ के हड्डी में नहीं रहता है, रीढ़ के हड्डी के बाहर सामने साइड में हो रहता है। इसमें से सिर्फ गर्दन, थोड़ा बहुत मुखड़े का जो हिस्सा है, जीभ और गला, इसका जो क्षेत्र है, इसकी जो वेदना है अंदर निगलने की, सर्दी खांसी की, ये जो संवेदना बहती है इसी चक्र से बहती है। ये चक्र के अंदर बहुत कम क्षेत्र आता है, मान गर्दन का क्षेत्र आता है। अन्न प्रणाली, श्वास प्रणाली, इसमें से समान नालिका रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है इसका संकेत तुरंत ये चक्र से जाता है। गले से जो आने वाली संवेदनाएं होती है ये मस्तिष्क तक इसी चक्र से बहती है। उसके बाद में उसके ऊपर चक्र होता है, वो आज्ञा चक्र रहता है। ये चक्र दो भुवई के बीच में यानी कि इस जगह पे होता है। इस जगह पे यानी कि ऊपर नहीं रहता है, वो जहाँ सिर की जो खोपड़ी है और गर्दन का जो जंक्शन मनी C1 रहता है उसके जंक्शन के ठीक सामने रहता है। वहां तक ये सब चेहरा जो है, आंख, नाक, मुंह, जीभ, कान, इनके जो भी संवेदना है ये सब आज्ञा चक्र से बहते हैं। यहाँ ज्यादातर ज्ञानेंद्रिय रहते हैं, इसलिए यहाँ से ज्ञान भी मिलता है और आज्ञा भी बहती है। आंख को भी आज्ञा जाती है, नाक को भी आज्ञा जाती है, मुख में जीभ को भी आज्ञा जाती है, कान को भी आज्ञा जाती है। ये सब पंच ज्ञानेंद्रिय थे उनको भी आज्ञा जाती है और कर्मेंद्रिय को भी यहाँ से आज्ञा जाती है। आज्ञा प्रक्षेपण इस क्षेत्र से होता है क्योंकि उसके बाद में सीधा मस्तिष्क जुड़ा रहता है, भेजा जुड़ा रहता है। इसीलिए इसी बिंदु को अग्नि चक्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक चेतना प्राण आता है, यहाँ तक प्राण का जीवन होता है। प्राण अलग रहता है, मन अलग रहता है। मन जब ध्यान में निमग्न होता है तो प्राण को खींचकर यहाँ तक लाता है और यहाँ बिठाता है। यहाँ चंद्र सूर्य नाड़ी का प्रवाह भी होता है, शरीर का टेम्परेचर का नियंत्रण भी यहीं से होता है। इसी स्थान से शरीर ताप संतुलन रखने के भी आदेश पारित होते हैं। इसी चक्र से चेहरा, आंख, कान, भाल, सिर पे जो होने वाले स्पर्श है, जागरूकता है, उसका वहन इस चक्रस्थल बिंदु से होकर मस्तिष्क तक जाता है। इंद्रियों द्वारा एकत्र की गई सभी बाह्य वस्तुओं की जानकारी इस चक्र स्थान से मस्तिष्क में भेजी जाती है। इसी स्थान से सारे शरीर के इंद्रियों को विशिष्ट वर्तन करने का आदेश भी मिलता है। अभी इसके ऊपर जो एक चक्र होता है वो सहस्रार चक्र होता है। इससे शरीर का कोई विभाजन नहीं होता है क्योंकि वहां से कोई संवेदना वहन नहीं होता है। हाँ, लेकिन वहां तक भावना पहुंचाई जाती है क्योंकि उस ब्रह्मरंध्र स्थान में प्रणव स्वरूप सचेत आत्मांश रहता है, वो उसका वो निवास स्थान रहता है। इसलिए स्थूल सूक्ष्म लिंग देह का जो संगठक मालिक होता है, राजा होता है, उसका वो निवास स्थान होता है। शरीर के इस सर्वोच्च स्थान पर बाहरी कॉस्मिक परमात्मा आत्मा से आत्मांश जुड़ी होती है। बाहरी कॉस्मिक एनर्जी से परमात्मांश से यहाँ से ही ये आत्मांश जुड़ा हुआ होता है। संकेत वहां से भी उसको मिलते हैं और अंदर शरीर की संवेदना का भावना भी वहां तक जाता है। इसलिए ध्यान स्थिति में जब शरीर की सभी कोशिका से जुड़ा प्रधान मन और सभी कोशिका के प्राण चेतना जब आज्ञा चक्र में आके स्थिर होती है, तब ये सहायक बुद्धि चेतना के साथ सभी स्थान पर आकर आत्मा को मिलते हैं। तब शरीर की सभी संवेदना प्रवाहक चक्र संस्था बंद बधिर हो जाती। वहां कोई प्राण का सचेतता दिखती नहीं है, संवेदना नहीं ज्ञात होती है। मन समाधिस्थ शब्द होकर चिर शांति का अनुभव करता है। जब बुद्धि भी आत्मा के संग तल्लीन हो जाती है तो मन ब्रह्मलीन होकर शांत होता है। जैसे ही बुद्धि और मन आद्य आत्म तत्व में विलीन हो जाते हैं तब बुद्धि आत्मलीन हो जाती है, लेकिन प्राण के साथ मन यहाँ आकर ब्रह्म बन सकता है। मन जो है आत्मा का बाहर का सूक्ष्मांग यानी कि उसको हम जीवात्मा कहते हैं, मनात्मा कहते हैं, वही मनात्मा ब्रह्म बन सकता है। इस स्थान पर मन वासना विरहित होकर स्वेच्छा से मनोमय कोश प्राकृत बंधन को तोड़कर आत्म चेतना पर
ब्रह्म में विलीन हो सकती है, क्योंकि जब तक मन आत्मा में विलीन नहीं होता है तब तक आत्मा पर ब्रह्म में विलीन नहीं होती है। इसलिए मन ये सब माया मनोमय कोश को भी तोड़कर इस आत्मा को मुक्त कर देता है, और ये मन ही आत्मा को मुक्त कर सकता है। मन ही कारण बंध मोक्ष यो। इसीलिए मन ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि मन इस आत्मा को अपने सूक्ष्म लिंग में बांधकर बंधन में लाता है और प्राणमय कोश और अन्नमय कोश से संबंध प्रस्थापित करके भोग भोगता है। उसका भोग का भावना आत्मा तक भोगनी पड़ती है। अगर ये मन इसी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ते चढ़ते अगर वो आत्म स्थान पर आत्मा का मिलन करता है, तब जाके वो पूरा शांत होता है, सुख संपन्न आनंद इतना परमानंद उपभोगता है, तभी वो काम कर सकता है। या तो आत्मा को मुक्त कर सकता है या तो नीचे उतरकर फिर इस शरीर को भोगता है। प्राणमय और सप्त चक्र प्रणाली को संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी एक अभंग में इतनी सुंदरता से पिरोया है। हिंदी भाषिक जो दर्शक है उनको भी अभंग भली भांति समझ सकता है, इसलिए मैं यहाँ उसका वाचन आपके सामने कर रहा हूँ। एक एक चरण में आपके सामने आप उसको समझ ले। नयनाचे शेजारी 10वे द्वार बापा, एक मार्ग सोपा बोलत से, आधारी पवन अपान विराजे, अंगुळे 4 साजे तया ठाई, मणिपूर चक्र नाभिस्थान कमळ, 6 अंगुळाचा खेळाशे तेथे, वायू चक्र अनुहात हृदयाचे एक, प्राणाशी निशंक जेथे नी, अग्निचक्र भ्रुवांग शोभते प्रकाशत्व, प्राणाशी उलथावे तयावरी, सहस्रदळी ब्रह्मरंध्र शोभतसे निळे, प्रकाशाचे उमाळे जेथे असती, ज्ञानदेव म्हणे ऐका प्राणायाम, या अभंगी निस्सीम अर्थ झाला। बुद्धिमान विद्वान जो साधक प्राणायाम के आदि कैसे होते हैं, मन की धारणा को मजबूत रखते हुए प्राणायाम चक्र गति को शून्य यानी काबू में करके अगर ध्यान और सर्वोच्च समाधि के जरिए शरीर के इस 10वें छिद्र में स्थित सहस्रार चक्र शिखर बिंदु पर कैसे पहुंचते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए संत ज्ञानदेव कहते हैं कि ये 10वें द्वार में ही जो परमात्मा रहता है और उस तक पहुंचने का ये जो मार्ग है, ये एकदम सहज शब्दों में यहाँ कहा है। आधारी चक्र में प्राण और अपान दोनों का भेद रहता है। इस भेद को मिटाने के लिए हमने पिछले भाग में देखा है, लेकिन इसका क्षेत्र खाली 4 उंगली यानी कि जननेन्द्रिय और गुदद्वार और पैर के नीचे का जो भाग वहां कनेक्ट होता है वो 4 उंगली का ही भाग रहता है। बाद में मणिपुर चक्र नाभिस्थान के नीचे थोड़ा सा रहता है, ऊपर थोड़ा सा रहता है, वो 6 उंगली का कारोबार रहता है। वहां जो भी मौस ग्रंथि कोशिका आती है उनका संवेदना वहां से बहती है। जो वायु चक्र का अनुहात यानी कि फुफ्फुस और हृदय ये दोनों उसी एक ही जगह पे रहते हैं। उसके नीचे जठर रहता है, उसका भी थोड़ा भाग आता है, फिर बाहु तक वो सब भाग। यहाँ पहुंचने के बाद प्राण और मन एकदम निशंक हो जाते हैं। यानी कि निशंकता से ये समझ लेना चाहिए इनका स्थान और इनकी क्रिया और उनका जो स्वयंचलित यंत्रणा कैसे चलती है उसको निशंकता से समझ लेना चाहिए। बाद में जो अग्नि चक्र है उससे ही अज्ञा चक्र कहते हैं, वो भ्रुवांग के जगह पे रहता है, वहां प्रकाश तत्व रहता है। बाद में जो उसके ऊपर 7वां जो होता है सहस्रदली यानी कि सहस्रार चक्र में ये ब्रह्मरंध्र के स्थान में ये नीला रंग का जो आत्मांश है उसके वहां प्रकाशन होते रहता है। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने ये प्राणायाम की जो प्रक्रिया है और उसका जो अर्थ है वो एक अभंग में बहुत गूढ़ता से समझाया है। इसी प्राणायाम को समझाने के लिए एकनाथ महाराज भी अपने भागवत ग्रंथ में कुछ अच्छे ओविया लिखते हैं, उन्हें भी हम याद कर लेते हैं। बुद्धिमंत अभ्यासी जन अभ्यासे साधिति प्राणापान, ये योग दुर्गी रिगता जान, अकेले संपूर्ण भोग सिद्धि। यानी कि एकनाथ महाराज कहते हैं कि सब जो भोग है ये इनको ठक लेते हैं और सिद्धि भी ठक लेते हैं, लेकिन जो ये योग दुर्ग चढ़ता है अंदर घुस के, जिनका मन और प्राण अंदर रीढ़ के हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी से अंदर घुसता है, तब उनको इसका आनंद मिलता है। लेकिन ये बुद्धिमंत लोग ही कर सकते हैं, अभ्यास से कर सकते हैं। अभ्यास से प्राण अपान का जो भेद है उसको मिटाकर अपान
को भी इतना ही शुद्ध कर लेते हैं जितना प्राण शुद्ध होता है। तब तम होता प्राणापान पिंड ब्रह्मांडाचे शोधन, वे वायु करेगा अपन मल क्षालन शरीरी। बाद में मल क्षालन करने के लिए जो वायु का उपयोग होता है, जो प्राण वायु का उपयोग होके वही प्राण वायु कार्बन डाइऑक्साइड में मलिन होता है, अपान वायु बनता है। वही अपान वायु के कारण वो प्राण और अपान में भेद उत्पन्न होता है और भेद के कारण एक दूसरे का वैरभाव वो निभाते हैं। लेकिन वो अगर दोनों समान हो जाएंगे तब जाके पिंड और ब्रह्मांड का जो भेद है वो भी मिट जाता है, उसका भी संशोधन हो जाता है, उसका भी तत्व भेद ज्ञात होता है। तव प्राणापान समजोडी चक्राचे पदर फोडी, हे विषयाते चित्त सांडी विषयो ओसंडी चित्ताते। फिर बाद में जब ये प्राण और अपान की जो जरूरत है हमारे शरीर को लगने वाली, ये जरूरत अगर जब मिट जाती है, जब प्राण और अपान दोनों समान हो जाते हैं, ये जोड़ी जो समान लेवल पे एक जैसी बन जाती है, तो ये षडचक्र के सब पदर है ना, जो चक्र की जगह है, लेयर्स है, नीचे का लेयर, ऊपर का लेयर, फिर ऊपर के 6 लेयर में जो शरीर अपना बढ़ जाता है, ये सब टूट जाता है और सब प्राण उनको भेद के ऊपर चढ़ जाता है। तब जाके विषय और चित्त पूरे विषयों से खाली हो जाता है। विषय ओसंडी चित्ताते, यानी कि विषय खुद ब खुद चित्त से बाहर निकल जाते हैं और चित्त पूरा ब्लैंक निरामय शून्य हो जाता है। पिंड और ब्रह्मांड का ये भेद तब उसको मालूम पड़ता है। यदि मन स्थिर रहकर फेफड़ों में चलने वाली प्राण अपान गति कम कम करके शरीर और ब्रह्मांड पर संशोधन करने जुट जाएगा, तो ही वायु तत्व से बना इस शरीर में होने वाली यह अशुद्ध मल को स्वयं अवशोषित कर लेगा। ये प्राणापान की साधना का मतलब ये है कि मन और प्राणापान का जो आदि हो जाए तो ही ये साधना सिद्ध हो जाती है। प्राणापान का सम होना मतलब ही शरीर ग्रंथियों को जो प्राण और अपान क्रिया चलती रहती है, ये न्यूनतम जरूरत के करीबन शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये जरूरत तभी पड़ती है कि हमारा शरीर मलिन होता है। इसलिए हमारा शरीर मलिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम अगले कुछ भागों में मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाऊंगा। मैं ऐसे ही मोघम कुछ बोलता नहीं, प्रमाण सिद्ध बातें मैं करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। अगर किसी को इसमें भी शंका आती है तो वो कमेंट्स में आपके सवाल पूछ सकते हैं, तभी ये संभव होता है कि पूरा शरीर शुद्ध हो जाए। प्राण सिद्धि का मतलब ही क्या है? जब शरीर में खून शुद्ध है, पूरा 100% शुद्ध हो जाता है, तब शरीर को बाहर से जो भी हम सांसों से वायु अंदर फेफड़ों में लेती है उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत तब तक है जब तक हमारा खून मलिन होते रहता है। जब अगर खून मलिन ही नहीं होगा तो अपान कैसे बनेगा? अपान बनेगा ही नहीं, तो प्राण लेने और फेंकने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसीलिए उसकी गति बहुत कम हो जाती है कि ना के बराबर हो जाती है। भोजन और पानी की जो बात ही नहीं है, हवा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मन शरीर भौतिक उलझनों से तभी मुक्त होता है जब हम भोजन की चक्र से, पानी पीने के व्यस्तता से और ऑक्सीजन प्राणवायु के अंदर लेने की जी श्वास शरीर में भरने की जरूरत पड़ती है, ये सब भौतिक जरूरतें हैं। ये भौतिक जरूरतें कम कम लगभग शून्य होनी चाहिए, तभी आत्मा को सही मुक्ति का आनंद अनुभव करने की संधि मिलती है। अगर आत्मा ने परिधान किए इस स्थूल देह को अन्न, वस्त्र और वारा वायु, इन तीनों की जरूरत अगर शून्य होगी, तब मन को ये प्रपंच करने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन आत्मा को इस शरीर बंधन से छूटने का एक ही रास्ता होता है और उसे ही ढूंढने के लिए ध्यान धारणा करनी पड़ती है। हम आगे योग साधना के प्रकरण में देख लेंगे, सब योग साधना के सारे अंग अभी मैं समझाऊंगा। अंतिम योगी की प्रस्थान दशा समझते वक्त संत ज्ञानदेव कहते हैं, मार्ग नाही तेथ कोणी रीती जावे, सुषुम्नेवरी वळघावे सामर्थ्येसी, तेथून ऊर्ध्व छिद्र मुंगी नेत्रातुल्य, त्यातून उड़ने भले चपलत्वेशी। जब स्वे ब्रह्मरंध्र से बाहर परमात्मा को मिलने इस आत्मांश को जाना होता है, तब आत्मा को चिंता होती है कि इस देह के बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व सहस्रार चक्र में ब्रह्मरंध्र होता है, वो इतना छोटा रहता है कि मूंगी के नेत्र के तुलने से इतना छोटा उसका छिद्र होता है, और वहां से इस आत्मा को बाहर निकलना पड़ता है। वो निकलने के लिए मन का जो सूक्ष्म लिंग देह है और प्राण और अन्नमय कोश का स्थूल लिंग देह है, ये दोनों लिंग देह का संबंध तोड़ने के लिए प्राण के साथ मन को सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता है, आत्मा के पास जाके उसको अपने चंगुल से छोड़ना पड़ता है। ये मन का काम है, मन ही कर सकता है, और मन अगर ये काम करता है तभी ये आत्मा इस मूंगी नेत्र तुल्य जो छिद्र होता है ऊर्ध्व स्थान में, वहां से ये आत्मा जब बाहर निकल जाती है, तब कभी भी उसका पुनर्जन्म
पुनर्जन्म नहीं होता है। वो पुनर्जन्म का भाग है, वो मैं बाद में आपको कभी समझाऊंगा। क्योंकि शरीर बंद के बाहर जाने का एक ही मार्ग है, मन प्राण को सुषुम्ना नाड़ी से चढ़कर ऊपर 7वें सहस्रार चक्र में स्थित ब्रह्मरंध्र से आत्मा के साथ बाहर निकलना पड़ता है। जो ब्रह्मरंध्र बहुत सूक्ष्म मूंगी के आंख से भी छोटा होता है। इस छिद्र से मन बुद्धि के परतों को तोड़कर जो आत्मा निकलने के लिए समर्थ होता है, ऐसे स्वयं मुक्त आत्मा को माया अपने बंधन में कभी भी बांध नहीं सकती है। उसे फिर अन्य कोई स्थूल देह धारण करने की जरूरत नहीं होती है। इस प्राकृत बंधन की ये भौतिक भोग का भी छुटकारा उससे होता है। इसलिए ये षड चक्र का विवरण, षड चक्र के स्थान और षड चक्र की बाहर जाने की जो मन की प्रक्रिया होती है, इसे भी मैंने अंशता से समझाया है। बाद में मैं दीर्घता से मैं आगे वाले भाग में समझाऊंगा। इसी जगह पे मैं अभी थोड़ा विराम करके फिर मैं अगला भाग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।